त्रेता युग में नहीं थे, लेकिन इस युग में उससे कहीं कम अनुभूति नहीं हो रही है। जी बिल्कुल अविश्वसनीय पल है ये। उस समय माँ केकई के कारण, मंथरा के कारण 14 साल, और यहाँ न जाने हमारे जो विपक्षी, जिनकी वजह से भी ये 500 सालों का वनवास राम जी को झेलना पड़ा। इस सरकार को लाख लाख बधाई है जो उन्होंने न केवल राम जी को पुनर्स्थापित किया है, हिंदू स्वाभिमान की पुनर्स्थापना की है। मेरा नाम प्रमोद कुमार राउत हुआ, मैं स्थानीय यहाँ बड़ा बाजार राउतपट्टी निवासी हूँ। बड़े गर्व और खुशी की बात है कि पूरे भारत नहीं, विश्व में भी आज जो 550 वर्ष के बाद भगवान श्री राम का जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जो लोग नहीं जा सके उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन पूरे देश में हर मंदिरों पर आज का दिन पूरे भक्तिमय माहौल में सभी भक्तजन पूजा पाठ कर रहे हैं। भजन कीर्तन अष्टजाम का कार्यक्रम हो रहा है, शाम में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है। मधुबनी जिला के सभी मंदिरों पर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर राउतपट्टी मधुबनी पर भी धूमधाम से कार्यक्रम हो रहा है। आपने देखा होगा चैनल पे कि महिला सब झूम रही है, गा रही है, नाच रही है, जैसे भगवान फिर राम और मैया सीता सबों के दिल में आ रहे हैं। ये आस्था का चीज़ है। 21 तारीख को अष्टजाम शुरू होकर आज समापन है। अभी भजन कीर्तन हो रहा है, उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा, भंडारा का कार्यक्रम है। हम समस्त मधुबनी सनातन प्रेमी को इसकी हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। जय सिया राम। ये बड़े गर्व की बात है कि हम लोग कम से कम 20 दिन से ठंडी में थे, लेकिन राम भक्तों का कमी नहीं था। आज जैसे ही भगवान का आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत जी के सौजन्य से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखरेख में यह जो कार्यक्रम हो रहा है पूरा श्री राममय है। जय जयकार है, जय जयकार है। मेरा नाम मनोज कुमार मुन्ना हुआ, मैं भाजपा का जिला मीडिया प्रभारी हूँ और राम जानकी मंदिर का सदस्य हूँ। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार लगभग 5 सदी से सभी राम भक्तों को था। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के लहरियागंज स्थित महावीर मंदिर बजरंगबली मंदिर में। बताया जा रहा है कि अयोध्या में जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण कार्य के साथ ही आज उनके बाल रूप विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मधुबनी जिला ही नहीं, दरभंगा जिला ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार से लोग वहां पहुंचे हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो अयोध्या नहीं जा पाए हैं। और इस समय मधुबनी जिला जो इससे अछूता नहीं है और इस तरह का जो कार्यक्रम है, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो अयोध्या में हो रहा है, वही प्राण प्रतिष्ठा उसी समय आप देख सकते हैं। मधुबनी जिला के अलग अलग मंदिरों में जिस तरीके से राम भक्त पूरे बिहार में इस समय राममय होता हुआ पूरा भक्तिमय माहौल बनता हुआ, आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आज इतना खुशी लग रहा है, जितना अवस्था हम लोगों का बीता है इतना खुशी कभी नहीं आया था जो खुशी आज लग रहा है। सबसे बड़ी बात है, जिस चीज़ का हमारे कई पीढ़ी इंतजार करते थे आज वो पीढ़ी पूरा हो गया। उस पीढ़ी का हर मनोकामना आज पूरा हो गया। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में पड़ गया, आज हम लोग का हर मनोकामना पूरा हो गया। इसी तरह हम लोग भी अपने मंदिर पर, हनुमान मंदिर लहरियागंज वार्ड नंबर 4 में अपने सभी नवयुवक, सब आदमी, बूढ़े बच्चे सब मिल करके उमंग उत्साह से यहाँ पर आज हम लोग मनाए हैं। अयोध्या का में जैसे राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी तरह हम लोग हनुमान जी के मंदिर में पूरा एकदम सब कुछ उमंग उत्साह उल्लास से मनाए हैं। अयोध्या में राम दरबार हो गया है इतना, आज राम दरबार में आज रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। उसी तरह हमारे हनुमान जी के भी दरबार में बहुत जल्दी प्राण प्रतिष्ठा यह लहरियागंज वार्ड नंबर 4 में भव्य मंदिर बन के तैयार है। कुछ कार्य बाकी है, वो बहुत जल्दी सभी समाज सभी के सहयोग से तैयार हो जाएगा और उम्मीद है कि 2024 में इसमें भी प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी को पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? राम राज्य आ चुका है? राम राज्य बिल्कुल आ चुका है।
अब आज के दृश्य पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सब देखे होंगे। जो रामराज जरूर है जो अपने हिंदुस्तान में आ गया है, रामराज आ गया है। सभी राम भक्त अलग अलग मंदिरों में कर रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान। कहीं आपको शंखनाद के माध्यम से, कहीं राम ज्योति जला जलाकर घरों में, मंदिरों में, चौक चौराहे, जिस गली से आप गुजरेंगे हर जगह श्री राम के जयकारों से पूरा ब्रह्मांड गूंज चुका है। ये इंतजार बहुत बरसों से मिला है कि ये दिन के लिए हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। क्या नाम है आपका? पूजा देवी। कहाँ से आई हैं आप लोग? लहरियागंज। तो अभी जो आप लोग मंदिर में आई हैं, क्या यहाँ पे रामदीप प्रज्वलित करेंगे? जी, रामदीप जलाएंगे। जलाए हैं। वर्षों से जो इंतजार छल अयोध्या में राम भगवान औता आय राम एला बहुत पूरा भारत वर्ष जय जयकार भ गए। हमरा लहरियागंज में जिते भी राम मंदिर है सब राम मंदिर जय जयकार भ गए। केवल देवी कतऽ से लिया से? लहरियागंज। लोग जो अयोध्या में हुआ है वही सब यहाँ रमन चमन, वही स्वभाव, वही सजावट, वही राम झाम सब कुछ यही लहरियागंज में हो। वैसे यही लोग मना रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और अयोध्या नहीं जाने का मकसद ये था कि काफ़ी भीड़ भाड़ वहाँ पे थी और मोदी जी का निर्देश था कि आप कम समय आएँ और अपने घर पे ही जो अयोध्या में जो पूजा हो रही हो लाइव टेलीकास्ट से देखें। आप अपने घर के अगल बगल मंदिर में पूजा अर्चना करें, घर पे दीप जलाएं, 5 दीप जलाएं और अर्चना करें, पूजा करें। भव्य मंदिर बन रहा है, उसका उत्साह मनाएं। हम लोगों ने लहरियागंज वार्ड नंबर 1 का यहाँ हनुमान मंदिर, प्रेम मंदिर पे हम लोग पूजा अर्चना किए हैं। सभी भक्त में साथ में है, उल्लास है, खुशी की माहौल है, काफ़ी खुशी हो रही है। काफ़ी वर्षों के बाद यहाँ पे हम लोग देखने को मिला है कि राम मंदिर आज पर अपने जगह पे गए हैं, काफ़ी खुशी हो रही है। विनोद कुमार, शक्ति केंद्र प्रभारी। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देखा जा रहा है सनातनी हिंदू सभी एक सूत्र में बंद करके और एकता का परिचय देते हुए और सब जगह पर धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, मंदिरों में हर जगह पूजा अर्चना हो रहा है, दीप प्रज्वलित हो रहा है, एक तरह से दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सेकेंड दिवाली हो रही है। आज 22 तारीख है, आज दिवाली हम लोग मना रहे हैं। हर घर में 5 दीप जला रहे हैं, महिला लोग, जेंट्स लोग सभी मिलकर दीप जला रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। खुशी की बात है, हम लोगों के लिए, हिंदू धर्म के लिए खुशी की बात है और सभी हिंदुत्व मिल करके खुशी की माहौल बना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं हम लोग। इस बार प्रभु श्री राम का पूरे मधुबनी जिला में एक गीत जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है वो है राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। और इसी गीत को लेकर के यहाँ जो राम भक्त है, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। हम सब मोदी सरकार एलखिन एकदम कह देलखिन, जय जय कह देलखिन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी।
मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आप देख सकते हैं छोटे से बच्चे बताते हैं कि यही बच्चे कल के भविष्य हैं, कल का भारत है। और आप देख सकते हैं छोटे बच्चे में अभी से संस्कार, और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये संस्कृति है जो मिथिला का, जो यहाँ का विरासत रहा है, सभ्यता और संस्कृति को लेकर मिथिला सदैव पूजी जाती है। सभा में महाराज जनक को ललकार रामराज